आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों मैं काफ़ी दिन से विचार कर रहा था, लेकिन समय अभाव के कारण सफाई नहीं दे पाया। तो सोचा आज सफाई दे दूं। काफ़ी दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को लेकर के कई लोगों ने मेरे ऊपर जातिवादी होने के आरोप लगाए, कई लोगों ने किसी जाति विरोधी होने के आरोप लगाए। यानी हर आदमी ने अपनी व्यवस्था के अनुसार आरोप भी लगाए, किसी ने प्रशंसा भी करी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो वीडियो क्यों बनाया, किसने बनाया। हम जैसलमेर जा रहे थे, मैं गाड़ी में था, गाड़ी चला रहा था। मेरे पास एक हमारे मित्र पूर्व विधायक है, उनका फ़ोन आया था। वो जयपुर थे और हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला बाड़मेर से टिकट किसको मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो देखिए, हम कोई भी अगर घर में बैठ कर के चर्चा करते हैं तो हर बात खुल कर के करते हैं, कोई डर नहीं होता है। मुझे पता नहीं था कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। वो फ़ोन पे थे मेरे साथ। पीछे एक पत्रकार महोदय बैठे थे, उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के 15-20 दिन बाद उन्होंने फ़ोन पे अपलोड किया। और जब उन्होंने फ़ोन पे अपलोड किया, उसके बाद मेरे पास एक हमारे मित्र है साता के, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि गुर सिंह जी, ये वीडियो कैसे वायरल हो रहा है। मैंने देखा तो वो वीडियो, एक बार तो मैं भी असंभित रह गया, आया कहाँ से वीडियो। फिर उधर उधर पता किया तो पता चला कि उस भाई साहब ने अपलोड किया। तो जिसने भी अपलोड किया उसका मैंने उस आदमी से बिल्कुल ही किनारा कर दिया। भविष्य में उस आदमी के साथ न तो कभी बैठेंगे और न कोई चर्चा करेंगे, बात ख़त्म हुई। साथ बैठने वाला आदमी अगर इस तरह से धोखा कर सकता है तो फिर उस आदमी से दोस्ती रखना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है। फिर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो हमारे कुछ भाइयों ने मुझे जाट विरोधी घोषित कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिन जिन भाइयों ने मुझे जाट विरोधी घोषित करा वो आप सभी कान खोल करके सुने। मेरी ज़िंदगी में मेरे घर परिवार के अलावा, मेरा जो घर परिवार है उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे नज़दीक अगर कोई परिवार है तो वो एक जाट परिवार है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प करी है तो वो जाट परिवार ने करी है। व्यापारिक तौर पे एक जाट परिवार ने करी है, ठीक है। और आज भी मेरी सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ अगर किसी से है तो एक जाट परिवार से। इसलिए मुझे मेहरबानी करके, कृपया करके आप ये लाइसेंस देना बंद कीजिए, टोकन देना बंद कीजिए कि मैं जाट विरोधी हूँ, राजपूत विरोधी हूँ या क्या हूँ। ये टोकन मुझे बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है। जाट समाज मेरे लिए सदैव सम्मानीय था, आदरणीय था और रहेगा। और मैं तो खुल कर के बोल रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरी सबसे ज़्यादा अगर हेल्प किसी ने करी है तो एक जाट परिवार ने करी है। और मेरी सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ किसी से है तो एक जाट परिवार से। दूसरे नंबर, मैंने उसमें जो जिक्र किया, मेरा मकसद किसी भी जाति का विरोध करने का नहीं था। मेरा मकसद जो वंचित जातियां हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिला, उनकी बात करने का था। मैंने उसमें, आपने मुझे जाट विरोधी ठहरा दिया, आपने मुझे राजपूत विरोधी ठहरा दिया, लेकिन शायद उस वीडियो को आपने गौर से सुना होगा। मैंने उसमें मेरे समाज की भी बात करी है। आप मुझे विरोधी ठहराओ, लेकिन जो बात मैंने करी वो आप कर सकते हो क्या? मैंने उसमें ये भी बोला है, मैंने बात करी है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की। मैंने ये बोला है
कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बालोतरा का जो भाजपा जिला अध्यक्ष है वो राजपुरोहित समाज का व्यक्ति है। चलो हमारे समाज का हक हमें मिल गया, ठीक है। जिला अध्यक्ष अगर राजपुरोहित है तो हमारे समाज का हक हमें मिल गया। लेकिन जो 30-32 जातियाँ वंचित है, जिनको कोई हक अधिकार नहीं मिला, उनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। मैंने ये चर्चा करी थी कि जोधपुर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 4-5 जातियां हैं जिनके पास सारे पद हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, पार्टियों के अध्यक्ष हो, आप जितने भी पद है आप देख लीजिए, मुख्य 4-5 जातियों के लोगों के पास है। उसमें से चोटन मेघवाल समाज की आ गई, पचपदरा प्रजापत समाज की आ गई और बालोतरा अध्यक्ष राजपुरोहित आ गया। लेकिन उसके अलावा मैंने कहा जितनी भी जातियां हैं, जैसे खत्री, नाई, दर्जी, सुथार, चारण, रबारी, कुमार, इस तरह की मतलब जटिया, सांसी, नट, जोगी, इस तरह की बहुत सारी जातियां हैं। सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग 30-35 जातियां हैं इस तरह की। उनके पास क्या है बताइए मुझे। इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हक अधिकार सबको मिलना चाहिए, और सबको मिलना चाहिए तो हमें सबकी बात करनी चाहिए। इसलिए देखिए, अगर वंचित वर्ग के लिए या वंचित जातियों के लिए उनके हक आवाज़ में आवाज़ उठाना गुनाह है, तो फिर ये गुनाह मैं हमेशा करता रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी वंचित जातियों के लिए आवाज़ उठाने से, मैं अगर जातिवादी हूँ तो मुझे वो जातिवाद मंजूर है, ठीक है। पीड़ित, शोषित, वंचित के हक में आवाज़ उठाने से अगर आप मुझे किसी जाति विरोधी घोषित कर दोगे तो फिर वो जाति विरोधी घोषित होना भी मंजूर है। लेकिन शोषित, पीड़ित, वंचित के हक में आवाज़ मैं उठाऊंगा। बाकी मेरे दिल में हर हिंदू के लिए सम्मान भाव है, हर हिंदू के लिए सम्मान इज्जत है, हर हिंदू मेरे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो वंचित है वो है। सच्चाई कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं सदैव करता रहूँगा, ठीक है। सच्चाई कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं हमेशा करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए कम से कम मुझे सर्टिफिकेट देने बंद करें, ठीक है। मुझे जो भी नज़दीक से जानते हैं उनसे पहले मेरे बारे में पूछे कि मैं जाट विरोधी हूँ या राजपूत विरोधी हूँ या क्या विरोधी हूँ, क्या नहीं हूँ, वो सब पहले उनसे जानें, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं सदैव ये गुनाह करता रहूँगा। मैंने तो ये भी बोला है कि मेरे समाज का हक आ गया, अब दूसरे समाजों को दो। आप में इतनी हिम्मत है, आप बोलोगे कि केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद हमारे समाज के हैं, बाकी के पद अन्य समाज को दो, ये बात आप बोलोगे? नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और मैंने तो अपने समाज का भी बोला है। इसलिए आप सर्टिफिकेट देना बंद करें। मैं वंचित वर्ग के लिए सदैव आवाज़ उठाता रहूँगा, वंचित जाति के लिए सदैव आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर वंचित जाति के हक में आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह मुझे मंजूर है, ठीक है। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।